पाकिस्तान के टिकट पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि अनसोल्ड आ रहे हैं भाई। ये क्या है? क्या वाकई में इंडियन फैंस बॉयकॉट करने जा रहे हैं? एशिया कप का बुखार है वो सर चढ़ के बोलना शुरू हो चुका है और यहां पे मैं इस चीज को मेंशन करना जरूर समझूंगा कि क्योंकि पाकिस्तान का क्योंकि सबसे बड़ा हरीफ जो है एशिया कप के अंदर जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो इंडिया है और इंडिया जो है वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज करने जा रहा है। एशिया कप हो रहा है। बड़ा सवाल यह है, सुनने में आ रहा है कि इस बार दुबई में जो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें हैं वो बिक नहीं रही हैं। हमेशा क्या होता है ना, हम सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 3 मिनट में टिकटें बिक गई। बता रहे हफ्ता हो गया, टिकटें नहीं बिक रही हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहां दुबई में ट्रेनिंग कर रही है। 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स आज रेस्ट के ऊपर है, उनके नाम आपको बताता हूं। इधर आइए, ये इंडियन क्रिकेट टीम हमारे पड़ोसी यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। एशिया कप के सिलसिले में भरपूर किस्म की इंडियन क्रिकेट टीम पिछले 3, साढ़े 3, 4 घंटे से सख्त गर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कि जब रनिंग कर रहे थे तो कितना यहां पे गर्मी है, प्लेयर्स साफ हमारे जैसे ही हैं, बेचारे थक भी जाते हैं इस गर्मी के अंदर, बट सख्त ट्रेनिंग पिछले 3, साढ़े 3 घंटे से कर रहे हैं। और ये सामने बैटिंग में भी छक्के चौके मार रहे हैं। मैंने देखा अभिषेक शर्मा को और उनके साथ शुभमन गिल और बाकी कप्तान सूर्या कुमार, वो भी छक्कों की चौकों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा जी 2 टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पहले नंबर पे बाबा जी प्रैक्टिस चल रही है, हमारी प्रैक्टिस चल रही है इज्जत बचाने के लिए। जो अफगानिस्तान के साथ मैच होना है आज, उसके लिए इज्जत बचाने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दुबई के अंदर, एक चीज। दूसरी तरफ बाबा जी इंडियन टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और तुन के जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिस, वो हो रही है। तो दोस्तों, एशिया कप को लेकर बहुत सी बातें हो रही है। क्या इंडिया पाकिस्तान मैच होगा? क्या टिकट सेल इतना स्लो क्यों हो रही है? साथ में इंडिया टीम प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दी है। तो इन सब की डिस्कशन को लेकर मीडिया का रिएक्शन क्या है, ये देखिए। इंडिया पाकिस्तान भाई जो भी कहिए, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, क्रिकेट राइवलरी है या नहीं है, लेकिन 2 टीमें जब एक आईसीसी अकेडमी में, एक विंग में पाकिस्तान और एक विंग में जब इंडिया होती है, सो क्रिकेट की जो आउटलेट्स है, उनकी जो विंडोज हैं वो ब्रेक हो जाती है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी। क्या हो गया ऐसा भाई साहब? सिर्फ ट्रेनिंग सेशन पे इतना बड़ा शोर शराबा, और साथ में माइक हेसन। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो माइक हेसन के जादू के अंदर आ चुकी है, माइक हेसन के स्मेल के अंदर आ चुकी है। माइक हेसन जो 6 महीने पहले एक अपनी यूट्यूब वीडियो में बात कर रहा था, वो आज आपको टीम पाकिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। कैसा माहौल है, सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। मैंने कल एक पिक्चर देखी थी, गौतम गंभीर तो बड़े सीरियस लग रहे हैं। वो हमेशा सीरियस होते हैं। हाँ, वो सीरियस ही होंगे, कभी काटी देखोगे उन्होंने हंसते होंगे। ठीक है यार, ही इज अ हेड कोच और उसको अपने तरीके से चलना है। ठीक है, मतलब ही इज अ सीरियस कोच। सर, एशिया कप कहने को पाकिस्तान और अफगानिस्तान यूएई के लिए भी शुरू नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनको अभी अपने मैचेस मामलात हैं। बट बहुत से लोगों के लिए शुरू हो चुका है एक तरह से, क्योंकि टीम इंडिया लैंड कर चुकी है दुबई में, आज से ट्रेनिंग कर रही है और सबसे फेवरेट टीम कहा जा रहा है। इसके ऊपर आर्ग्यू भी हो रहा है, डिबेट भी हो रही है और मुख्तलिफ पैचेस के अंदर आए। मुंबई के खिलाड़ी अलग फ्लाइट से आए, दिल्ली के खिलाड़ी अलग फ्लाइट से आए, बाकी भी एक और फ्लाइट डिफरेंट स्कैटर्ड जिसे आप बोल सकते हैं, उस तरह से करके आए हैं। मगर आपने अगर शायद विजुअल्स देखे हो, सूर्य कुमार शादी वो क्लासेस लगाए हुए हैं और यूं करके एटीट्यूड के साथ आ रहा है वो बंदा। सो एक जिसे बोलते हैं टैग लेके आए हैं सुपर फेवरेट का। उसकी वजह यह है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 के। वैसे तो वनडे के भी एक तरह से चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती है, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हुए हैं अगरचे वो। सो सबकी नजरें उन टीम पर हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं बिक रही हैं, क्योंकि मैं शारजा में भी जो मैचेस हो रहे थे देखे कि पाकिस्तान की टीम के लिए भी पाकिस्तान के इतने फैंस नहीं आ रहे थे। अब दुबई में संडे अगर टिकटें बिकी नहीं अभी तक, मुझे नहीं पता क्यों। क्या फैंस इंडिया के जाना नहीं चाहते मैदान में? क्या वो सिर्फ टीवी पे फॉलो करेंगे? या फिर जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान अब लोग समझ गए हैं कि रोमांटिसिज्म गेम से खत्म हो गया, इन द सेंस कि 2 बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने है, कांटे की टक्कर है। या फिर इंडिया में ये फैंस हो गया कि चलो यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाइप बन जाती है, लोग फॉलो जरूर करते हैं, टीवी पे भी देखते हैं। अभी तक तो मैदान में भी जाते थे ये देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरह हराता है। सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को हराएगा, अब लोग कहते हैं कि इंडिया कैसे हराएगा। क्रिकेट का खेल है भाई, क्रिकेट का खेल है। तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा जब होने जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन फैंस कुछ ज्यादा ही जो सीरियस हो गए और इसका बायकॉट करने का उन्होंने प्लान बना लिया। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता था पहले कि टिकट आए और ये ब्रेकिंग न्यूज होती थी कि मिनटों में बिक गए, आधे घंटे में बिक गए, 40 मिनटों में बिक गए। लेकिन अभी तक टिकट इंडिया और पाकिस्तान के अवेलेबल है, परचेजर नहीं आए भाई उस तरह से इस बार। देखिए बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि हमने जितने अरसे से कवर कर रहे हैं क्रिकेट, ये बल्कि इवन हम छोटे भी होते थे तब भी हम देखते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच टिकट आए और आधे घंटे में बिक गए, 1 घंटे में बिक गए, रिकॉर्ड्स होते थे। इवन अगर आप देखो एमसीजी में टिकट्स आए, यूं करके निकल के बिक गए। इंग्लैंड में मैच हो रहा है, वहां पे यूं बिक गए, हर जगह बिक जाते हैं, किसी भी कोने में मैच हो। अब देखो, अगर आप रेशो देखो इंडिया पाकिस्तान के जितने भी मैच हो, चाहे वो कहीं भी मैच हो रहे हो, न्यूट्रल वेन्यू की मैं बात कर रहा हूं, होता यह है कि 70% इंडियन फैंस टिकट खरीदते हैं और 30% पाकिस्तानी फैंस खरीदते हैं। अब इशू ये नजर आ रहा है कि जो 30% पाकिस्तान के फैंस हैं, मे बी उन्होंने तो शायद टिकट लिए हो,
वो ले रहे, क्योंकि पाकिस्तान में तो बाइकआउट उस तरह से नहीं चल रहा है कि आप बोलोगे पाकिस्तानी फैन कह रहे हैं जो हम नहीं मैच देखना चाहते या हम नहीं खरीद रहे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि क्या इंडिया का जो फैन है, जो 70% फैन है, क्या वो नहीं खरीदे? इसके क्या रीजन हो सकता है? क्या वो बाइकआउट कर रहे हैं? क्या टिकट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा रखी गई है, या वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा? अब देखो, लोग एक और बात बताते हैं, बार बार करते हैं, और मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान लेके मैचेस चूंकि वन साइडेड हो रहे हैं, वन साइडेड मैच बनते हैं, इसलिए पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो अब लोग टिकट नहीं खरीद रहे। इस बार देखो, जितने लोग क्रिकेट में बात कर रहे हैं ना, जितने माहिर, वो ये सारी ये बात कह रहे थे कि भाई इस बार का जो मैच है ना, उसकी एक अलग ही रिदम है, चाहे जो व्यूअरशिप के एतबार से बहुत बड़ा मैच है। व्यूअरशिप के एतबार से तो टीवी पर जो बात आप करते हो वो तो इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग है ही, जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहता है, मैंने नहीं देखना, हाईएस्ट एवर व्यूअरशिप वाला है। लेकिन मैं आपको यह बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया का हमेशा से ऐसा रहा है कि बहुत क्राउड आया है, टिकट्स भी खरीदे गए हैं। मोहम्मद आमन ने बोला पाकिस्तान एडी चोटी का जोर लगा ले, इंडिया को हरा नहीं सकता। पाइन सब नु बढ़िया मर्चा लगियां ने। मोहम्मद आमर का ये जो बयान आया ना, बड़ी मर्चे लगी हैं सबको। लेकिन मोहम्मद आमर से जब पूछा गया कि अब तो विराट कोहली नहीं खेल रहा, प्रेशर तो विराट कोहली का था, प्रेशर तो किंग कोहली का था, प्रेशर तो इस दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर का था, जो जिसको मैं भी किंग मानता हूं, तो मोहम्मद आमर भी तो उसको किंग मानता है। तो क्या अब पाकिस्तान जीत जाएगा? तो मोहम्मद आमर ने क्या जवाब दिया, साथ एक तरीका भी बताया कि इस तरीके को देखते हुए पाकिस्तान के जीतने के तुरबो चांस हो सकते हैं। वसीम अकरम का लेटेस्ट बयान आया, ठीक है, जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह के ऊपर कि बुमराह को रोक लो मेरी जान, बुमराह को रोक लो। अगर किसी भी टीम को एशिया कप में जीतना है इंडिया से, तो जसप्रीत बुमराह को रोकना होगा। जो मेरे फेवरेट प्लेयर के ऊपर, हार्दिक पांड्या के ऊपर कुछ घंटे का यूट्यूबर, सारा कुछ फुद्दू यूट्यूबर जो है, फुद्दू यूट्यूबर, वो बातें बड़ी कर रहे हैं हेयर स्टाइल के ऊपर। बात मतलब तुक बनती है। मुझे समझाओ, मेरे घंटे का तुम लोगों को इस चीज की पता है, इस चीज का पता है मेरे? और चलो, और उसकी परफॉर्मेंस देखो, वो हेयर कट का हार्दिक पांड्या जो मर्जी स्टाइल बना लेना बाबा जी, वो ब्रांड बन जाता है, उसके ऊपर सूट करता है। ये सलाह तुम मेरे घंटे के, उनको मेरे एल का पता है, छपरी स्टाइल बना के बैठ गया जी हार्दिक पांड्या, कितना का मनहूस लग रहा है। ये कुछ स्टाइल है, ये बुड्ढे वाले स्टाइल बना लिए। सालों तुम लोगों को घंटे का पता है, ये स्टाइल मेरी बबरो बना लेती, ये स्टाइल मेरे रिजू डांसर बनाता। साला कितना पप्पू लगता है यार, कितना हंसते लोग। वहां पे बनाए ना, हारिस रऊफ बनाता तो शर्म आती, इसलिए कि घंटे की परफॉर्मेंस नहीं है ना, परफॉर्मेंस जो बड़ी हुई है वो उसकी परफॉर्मेंस नजर आती है। खाली मुझे ये बता दें, इंडिया को हार्दिक पांड्या ने मैच कितने जिताए हैं, वो हिसाब लगाओ। दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, बेस्ट। हमारे पास घंटा आज तक कोई जिंदगी में कोई नहीं देखा हमने बेस्ट ऑलराउंडर। आईसीसी रैंकिंग में आता है अगला, ठीक है, आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पे हार्दिक पांड्या। वो बाबा जी जो सा मर्जी स्टाइल बनाए ना, लोग उसे कॉपी करते हैं, वो कहते हैं यार नहीं, इस जैसा स्टाइल बनाना है हमने। और देख लेना उसने ये स्टाइल बनवाया ना जो सा, ये कॉपी कितने लोग करेंगे। ये होता है ब्रांड, वो ब्रांड है बाबा जी। ये घंटे के नहीं समझेंगे, ये फुदू है, ये नहीं समझेंगे, ये मेरे घंटे के यूट्यूबर ना सारे नहीं समझेंगे। जो इस वीडियो देख रहे ना बाबा जी, सबसे पहले मेरे घंटे के यूट्यूबरों के ऊपर ना थूक लगा के लानत बेचो, ऐसी किस्म की स्टेटमेंट देते हुए कि छपरी स्टाइल है। अब मेरा घंटे का छपरी स्टाइल है, ठीक है, टॉप क्लास का है। हार्दिक पांड्या, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, छोटा यूट्यूबर जरूर, मगर मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू मेरा दिल का लेजेंड है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बाबा जी, जो इंडियन टीम ने प्रैक्टिस शुरू की है ना, उसको प्रैक्टिस नहीं कह सकते आप, उसको प्रैक्टिस नहीं कह सकते। सीधी सी बात है बाबा जी, शुगर मेरा तो चल नहीं रहा दुबई के अंदर। वो आउटिंग करने के लिए नहीं आए, वो हमारे जो फुद्दू किस्म का यूट्यूबर एक दुबई में बैठा हुआ है, अपनी किताब में सारा फरमा रहा था, डर रहा था, ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ कहता है देखें जी, एक तरफ इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। बाबा जी इतनी जोर से ये इंडियन प्लेयर छक्का मारते हैं कि ग्राउंड से बाल जा रही है। सर अपनी किताब में फरमा रहा था कि बाबा जी अभिषेक शर्मा छक्का मार रहा है, बाबा जी तुम क्या मार रहा है, ग्राउंड से बाहर मार रहा है, ये प्रैक्टिस हो रही है। सूर्य कुमार यादव मार रहा है छक्के, बार मार रहा है। संजू सैमसन छक्के बार मार रहा है। बाबा जी अभी तो उन्होंने ट्रेलर दिखाया, अभी तो बाबा जी पाटम पाट होगा, आतंक होगा ना। एशिया कप में बाबा जी आतंक मचाने वाले प्लेयर है, ये मैं बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ। और एक फुद्दू यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के फरमा रहा था साला कि कहता जी, और देखा जी बुमराह ने बार बोल के अभिषेक शर्मा को आउट किया है, बार बीट किए वाले। और सालो अन्य दो, उनके पास बुमराह है, वो ये कर सकता है। बुमराह द लेजेंड सब कुछ कर सकता है, वो किसी को भी बोल के आउट कर सकता है, किसी को भी बोल के वो बीट कर सकता है। वो ऐसा किस्म का बुमराह प्लेयर है, ठीक है, वो लेजेंड है, उसकी तुलना किसी के साथ है ही नहीं, उसका लेवल ही अलग किस्म का है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारा कौन सा बॉलर है जो अभिषेक शर्मा को इस तरह बीट करेगा और बोल्ड करेगा और आउट करेगा? बताओ ना मुझे, कौन सा करेगा?